लिमिटेड स्टेक हिंदी लैंग्वेज को ऐड किया गया है और सेम एज इट इज़ उनको बढ़तरी जैसे इज़्ज़त और फ़रोख्त हासिल होती है ना, वैसे ही एज इट इज़ जो है हिंदी लैंग्वेज को हासिल होगी। तो आप क्या अनम, मैं आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस ने हिंदी को उस मुकाम पर रख दिया है जहाँ पर उनकी स्पेसिफिक जो ऑफिशियल 6 लैंग्वेजेस हैं, बेसिकली इनमें आती है इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और चाइनीज़, इस तरह की ज़ुबानें आती हैं, जिनके मुकाबले पर अब हिंदी आ गई है। और वो क्यों आई है? वो इसलिए आई है क्योंकि अगर हम 1947 से लेके अब तक की बात करें तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क, बल्कि हमसे एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है। हर फील्ड की ही बात कर ले, आप एजुकेशन को पकड़ लें, आप IT को पकड़ लें, आप बिज़नेस को पकड़ लें, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ लें, तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपनी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जिसको हम एशिया में सुपर पावर कहते हैं, चाइना को, चाइना की हर प्रोडक्ट, हर एप्लीकेशन जो है वो इंडिया में इस वक्त बैन है। मेड इन इंडिया जो है वो मेड इन चाइना के वर्सेस पर आकर खड़ा हो गया है। इंडिया में जो है वो हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपनी है। अगर हम रिसेंटली बात करें, इंडिया की GDP ने चाइना की GDP को बीट कर लिया है, क्रॉस कर लिया है। 8.2% के रेट से इंडिया की GDP चाइना की GDP से ऊपर जा रही है। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ठीक है, अब जहां हम चाइना को देखते हैं वहां अब इंडिया आ गया है। हम देखते हैं कि आने वाले सालों में इंडिया सुपर पावर है। हर छोटी से छोटी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी। आप स्पेस में बात कर लें, आप डिफेंस के सेक्टर में बात कर लें, अग्नि 4 उनका एक अभी रिसेंटली मिसाइल जो है वो लॉन्च हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा स्पेस के सेक्टर में देख लें, अपने उनके सैटेलाइट्स हैं, अपना उनका स्पेस स्टेशन है। इसके अलावा अगर बात की जाए अमेरिका की, US जो कि सुपर पावर है, नंबर 1 पे है, उसका बिजनेस पार्टनर, नंबर 1 ट्रेड पार्टनर जो है वो इंडिया है। चाइना कहीं पर भी नहीं है, इंडिया हर जगह है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, गूगल, सुंदर पिचाई, CEO इंडियन, यूट्यूब, ट्विटर की बात करें, उनके CEOs भी जो हैं वो इंडियन है। क्यों? क्योंकि वो लोग इस वक्त जो है हर सेक्टर में हमसे आगे जा रहे हैं और ये उनकी मेहनत का नतीजा है। यूनाइटेड, आप मुझे ये बताओ कि इस तरह का फ्रॉक जो है वो कभी पाकिस्तान को नहीं मिला, पाकिस्तान इस सारे स्टेडियम में कहीं नज़र नहीं आता। वाई? आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ने 1947 से लेके अब तक किया क्या है? कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ अपनी इंपोर्ट्स पर जो है वो तरजीहात दी हैं। हमारे मुल्क में किसी भी चीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं है। इंडस्ट्री तो किसी भी चीज़ की नहीं। आप एग्रीकल्चर के सेक्टर को ले लें, एग्रीकल्चर क्या थी? बैकबोन थी ना हमारा। अब क्या है? हम एग्रीकल्चर में भी जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए, हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर आता नहीं है, सिक्योरिटी के किसी को इश्यूज़ होते हैं, और जायज़ भी है नहीं आता, क्योंकि हमारी आज तक कोई भी पॉलिसी उस तरह की नहीं बनी। किसी हुकूमत ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, इसीलिए इन्वेस्टर जो है वो सिक्योर फील नहीं करता। अच्छा बात नहीं है। इसके अलावा हम बात करें, हमने डे 1 से चाइना का बाजू पकड़ा। छोटे बच्चे की तरह हर चीज़ के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। जबकि अगर बात करें इंडिया, तो इंडिया ने अपना सब कुछ खुद बनाया है। अगर हम कहते हैं ना कि उनके पास शुरू से इंडस्ट्रीज़ थी या बहुत से उनके पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, तो उस चीज़ को मेनटेन रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे हिस्से में जो भी है हमने उसे भी तबाह कर दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अगर हम कहते हैं कि इंडिया जो है उसके पास पहले ही सब कुछ बना बनाया था, तो बांग्लादेश की एग्जांपल ले लें, जो कि हमसे बाद में हमसे ही अलग हुआ, और आज आप उनको देख लें, आज उनकी करेंसी कहाँ है। बिल्कुल, उसने हमें कट ऑफ किया। आपको क्या वजह लगती है उसके कट ऑफ की, जो कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तानीज़ कहते हैं कि उनको ज़्यादा ज़रूरत थी अलग नेशन की, अलग जो है ज़ुबान वो फ़रोग देना चाहते थे। तो आप क्या समझते हैं? बांग्लादेशी है, आपको पता है कि हम लोग जो है, बांग्लादेश की ज़बान अलग है, हमारी अलग है, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि वो बहुत पहले ही समझ गए थे कि उनको एक अलग रियासत की ज़रूरत है, और ये बहुत अच्छा कदम है। अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप अपनी एक अलग से पहचान बांग्लादेशी के नाम से बेसिकली वो बनाना चाह रहे थे कि अपना जो उनका एक उनकी जो पहचान है वो बने, क्योंकि उनको ऑब्वियसली पाकिस्तान में क्या था, कुछ भी नहीं था। ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि वो हमसे ही अलग हो गए। बिल्कुल ऐसी है। तो इस टाइम तो वो खुश हैं। आप क्या समझती हो कि
इंडिया के साथ ऑल ओवर द वर्ल्ड हर मुल्क ही तकरीबन ट्रेड कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसकी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट ऊपर चली गई है। सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके साथ वो बहुत पीछे है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, इवन के पाकिस्तान के ताल्लुक भी किसी मुल्क से इतने खासे नहीं हैं। देखिए बात की जाए अगर इंडिया के ताल्लुकात हमसे अच्छे नहीं हैं, ट्रेड नहीं हो रही, तो बात यह है कि हम लोग अपनी अना का शिकार है। हम एक खित्ते को लेकर इतना एक दूसरे के पीछे पड़ गए कि हम जानी दुश्मन बन गए हैं। हम पसंद ही नहीं करें ट्रेड करना। हालांकि इंडिया जिस तरीके से आगे पहुंच गया है बिज़नेस के सेक्टर में, अगर ट्रेड होती है, अगर बिज़नेस होता है तो दोनों ही मुल्कों का फ़ायदा, नो डाउट पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। शाबाश बेटा। इस चीज़ में अगर इंडिया के साथ ट्रेड होती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी होगी। एक खित्ते को लेकर हम लोग जो हैं बस एक दूसरे के जानी दुश्मन बने पड़े हैं। हमें शुरू से वो कहते हैं ना एक इंस्पिरेशन हासिल करना, वो हम नहीं हासिल कर सकते। हम तो ये तक नहीं एक्सेप्ट कर सकते यहाँ खड़े होके कि हमारा नेबरिंग कंट्री जो है वो इतना आगे निकल गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में अगर ऐसे ही चलता रहा, इवन के जैसे कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी हम बात करें कि यूनाइटेड जो कि उन्होंने अपनी ज़ुबान में उनको मतलब ऐड किया है, ठीक है, हिंदी ऐड की है, तो आप क्या समझते हो इस चीज़ का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा है? इस चीज़ का इम्पैक्ट तो बहुत ही अच्छा पड़ा। हिंदी उनकी कौमी ज़ुबान जो है अब उसको उस जगह पर रखा जाएगा, वैसे स्टडी किया जाएगा जैसे बाकी लैंग्वेजेस को स्टडी किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, यूनाइटेड नेशंस ने ऐड किया, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अब जिस तरह से हिंदुस्तान अपने आप को प्रमोट कर रहा है, अच्छा अगर मैं बात करूँ ना बाइडन की, ऑस्ट्रेलियन पीएम की, जापानीज़ के पीएम की, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोविड की बात की जाए तो उन्होंने ग्रोथ बहुत अच्छी की, नरेंद्र मोदी ने बहुत से इकदाम ऐसे लिए। तो देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पर उनको किस तरह से अप्रिसिएशन का जो है अप्रिसिएशन उनके लिए हो रही है, इंटरनेशनल मार्केट कैसे अट्रैक्ट हो रही है उनकी तरफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है। अगर हम ये कहें कि जो है यूएस इंडिया के साथ है या बड़ी बड़ी सुपर पावर्स इंडिया के साथ हैं क्योंकि इंडिया नॉन मुस्लिम है, तो ये एक बहुत ही वाहियात सी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी सुपर पावर अपना नुकसान थोड़ी करेगी। ऑब्वियस सी बात है, से कोई फ़ायदा पॉलिसी नज़र आ रही है तो ही। बिल्कुल बात तो सही है। ऐसे ही है। तो बहुत अच्छा लगा बात करके निमरा ने अपना ओपिनियन भी दिया, और साथ ही साथ मुझे इतना यकीन हो गया कि निमरा की कैटलिस्ट रिकॉर्ड के साथ साथ जो है इंडिया पे रिसर्च बेस बहुत अच्छी हो गई है। तो बिल्कुल ऐसी है, बहुत अच्छा लगा। क्या बात